कराची में लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए, शहरियों को बिजली की तवील बंदिश से निजात दिलाई जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने एक्शन ले लिया, अहम रहनुमाओं को बड़ा हुक्म दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मामले खुसूसी बराए पावर शहजाद कासिम को जिम्मेदारियां सौंप दी, मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? कौमी असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। तहरीक इंसाफ के असलम खान का खवातीन अरकान के साथ सख्त जुमलों का तबादला। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों को करार दे दिया। वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब का सिंध हुकूमत को नेपरा में अपना नुमाइंदा तगड़ा करने का मशवरा। कहा, कराची का बिजली का मसला आज का नहीं 10-15 साल से चल रहा है। इजाफी बिजली दे रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए, जिसकी वजह से वो मजीद बिजली नहीं ले सकता। विफाकी वजीर असद उमर बोले कि क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ साबिक अदवार में वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने क्यों कार्रवाई न की? सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज तकरीर सुनकर सवाल गंदुम जवाब चना के मफहूम का इल्म हो गया। इक़्तिदार में आकर 2-3 महीने ये फिक्रे चलते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने यह काम नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद भी ये कहा जा रहा है कि बिजली का मसला अगले 2 साल में हल होगा। कौमी असेंबली इजलास में उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर फिर हंगामा आराई। विफाकी वजीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़कर सुना दिया। कहा, उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान, कत्लो गारत, थानों पर हमले और हड़तालें कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के कहने पर ताकत का इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हिरासा किया और 40 घर खाली कराए। भत्ता आसिफ जरदारी की बहन को जा रहा है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की नसीबा चन्ना ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन्स फेंक दिए। हेडफोन्स मुराद सईद को नहीं लगे। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद के खिलाफ पार्लिमानी ज़ब्ते के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि मुराद सईद सियासी इख्तलाफात की आड़ लेकर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। मुराद सईद ने हसास इदारों की तैयार की गई JIT को मशकूक करने की कोशिश की। मुराद सईद ने ऐवान में खड़े होकर गलत JIT रिपोर्ट के नुकात दोहराए। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी क़यादत का कोई जिक्र नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। 18वीं तरमीम के खिलाफ किसी भी इकदाम पर मिलकर जिद्दोजहद करने पर इत्तफाक। NFC अवार्ड पर भी कोई कटौती कबूल न करने का ऐलान। इदारों की निष्कारी को भी मुस्तरद कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के 5 साल पूरे करने की बात कौम को बद्दुआ देने की बात है। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा खराब है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि बज़ाहिर लगता है ऑयल माफिया ने फ़ायदा उठाने के लिए किल्लत पैदा की। 4 मरतबा बुलाने से भी वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आता। ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का घोरक धंधा नजर आता है। बादियों नज़र में इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के नाम तलब कर दिए। हुकूमत का मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि फैसला हुआ है कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक ट्रेनिंग होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर मजीद मुशावरत करेंगे। अगर सेहत के मामला दुरुस्त ना हुए तो तालीमी इदारे 15 सितंबर से नहीं खुलेंगे।
ईद उल अज़हा जुमे को होने की सूरत में हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक छुट्टी दिए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि सरकारी दफातर और इदारों में ईद की इजाफी छुट्टियाँ नहीं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ईद के मखसूस दिनों के अलावा कोई इजाफी छुट्टी ना दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी। खबरदार कर दिया कि ईद उल फितर की तरह लापरवाही की गई तो वायरस फिर तेजी से फैलेगा, अस्पतालों पर बोझ पड़ जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से मुल्क को फायदा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और दीगर आला हुकाम भी मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। एक दिन में 3,359 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2,40,848 हो गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 24,333 टेस्ट किए गए। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। डीजी सिविल एविएशन ने अब तक की तहकीकात पर अमल दरामद से यूरोपियन हुकाम को आगाह किया। यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से लाइसेंस के इजरा की तफसीलात मांग ली। पहले मुबैना जाली लाइसेंसेस वाले 262 पायलट्स की हुकूमती फहरिस्त में गड़बड़। अब सिविल एविएशन के हाथों मुअत्तल 34 पायलट्स की फहरिस्त में भी गलतियाँ। नाकल का इल्ज़ाम अमरीकी लाइसेंस याफ्ता पायलट पर लगा दिया जिसने पाकिस्तान में इम्तिहान दिया ही नहीं। 20 पायलट्स पर एक ही दिन पेपर देने और फ्लाइट ड्यूटी का इल्ज़ाम लगा। सिविल एविएशन कानून के तहत फ्लाइट ड्यूटी वाले दिन पेपर देने पर कोई पाबंदी नहीं। रेलवे में पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वज़ीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा तो 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे। सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए बोले, सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही। रेलवे के सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। अदालत का रेलवे का सफर मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी शुरू हो गई। 20 किलो का थैला 860 रुपये में दस्तयाब है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान का दावा। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी कीमत पर आटे की फरोख्त के लिए 24 घंटों की मोहलत दी थी। पेशावर में भी 20 किलो फाइन आटे का थैला 1170 रुपये पर पहुंच गया। नान बाइयों ने नान 15 रुपये फरोख्त करने का फैसला सुना दिया। कोयटा में भी आटे के थैले की कीमत 1170 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही की 2 हफ्तों में तीसरी मुलाकात। एक बार फिर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के वो काम कर रहे हैं जो साबिक हुक्मरान बरसों में न कर सके। गलत तरजीहात की वजह से सूबे के अवाम का बेपनाह नुकसान किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि वो साबिक दौर में सूबे का हुलिया बिगाड़ा और उसे दिवालिया किया गया। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मिलकर अवाम के लिए काम करते रहेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कहा है कि नैब अपने मैंडेट से हट गया है। नैब को सरकारी इदारों की करप्शन की निशानदेही के लिए बनाया गया, वो प्राइवेट बिजनेस में दखल अंदाजी कर रहा है। इस्लामाबाद में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब कवानीन में तरमीम इत्तेफाक राय से की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में 18 अगस्त को होने वाले इंतखाबात अब अक्टूबर में होंगे। सियासी जमातों के कायदीन ने तस्दीक कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने FBI हुकाम के सामने जायदाद से मुतालिक मालूमात और मनी ट्रेल पेश कर दी।
सरीना ईसा ने कराची अमेरिकन स्कूल में नौकरी के दौरान आमदन का रिकॉर्ड, कराची में फरोख्त करदे अमलाक की तफसीलात और वालिद से तोहफे में मिलने वाली ज़री ज़मीन की तफसीलात भी पेश कर दी। सरीना ईसा ने कहा कि लंदन की तीनों जायदादों का जवाब वो ही देंगी। बैरून मुल्क रकम कानूनी बैंकिंग चैनल से भेजी। FBI की टीम का कहना था कि जवाब का जायजा लेकर देखेंगे, नोटिस भेजें या सवालनामा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा था उस वक्त शुगर मिल्स ने तश्कील पर एतराज क्यों न किया। चीनी कमीशन पर जिस वक्त एतराज करना था उस वक्त किसी ने भी ना किया। अदालत ने शुगर मिल्स मालिकान और शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंट्रा कोर्ट अपील पर विफाक को नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि 5 माह हो गए फैसल वावडा ने नाअहली केस में अब तक जवाब दाखिल नहीं करवाया। उनके खिलाफ केस 2+2=4 की तरह सादा है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये नतीजा 4.5 या 3.5 निकल आए तो फिर क्या होगा। नाअहली केस पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर कर चुके, कानून के मुताबिक मुनासिब हुक्मनामा जारी करें। शेखुपुरा में सिख मुसाफिरों की कोस्टर और ट्रेन के अफसोसनाक हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कोस्टर के जाँ बहक ड्राइवर मोहम्मद अली को हादसे का जिम्मेदार करार देकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेलवे के डिविजनल इंजीनियर को बेकसूर करार दे दिया गया। वाकया 3 जुलाई को रोनुमा हुआ था। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की दरखास्त पर साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली। अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कहा कि सिंथिया रिची की रिपोर्ट में धमकियों की नौयत और सबूत नहीं पेश किए गए और न ही 2011 में ज़्यादती की रिपोर्ट अमरीकी सफारतखाने या थाने में दर्ज करवाई गई। सिंथिया ने धमकियां में इस फ़ोन कॉल्स के नंबर्स भी पुलिस को जमा नहीं करवाए। अदालत ने समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी करवा दी। कोरोना वबा के बायस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया एशिया कप आइंदा साल जून में होने का इम्कान है। श्रीलंका एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्मी और हब्स का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 38, इस्लामाबाद में 38, लाहौर में 37, पेशावर में 39, कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर में 30, लेह में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 118 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। But you elected a donkey. Only you. And we must change with those changing times, or the times will simply change without us. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dance and enjoy. और मंगू के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। आज़ाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी ज़बान में रिलीज़ की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मज़े लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।